मित्रों, मैं आज आपको एक ऐसे प्राकृतिक सोने के बारे में बताने जा रहा हूँ जो ना केवल आपका बहुत बड़ा जो है एनर्जी का सोर्स है, इसके साथ साथ ये जो है आपके शरीर के 99% जो है बीमारियां वो दूर करने में सक्षम है। लेकिन इससे पहले मैं इसके खुलासा करूं, मित्रों मैं हूं शुभेंदु चौधरी और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप अगर इस चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और मित्रों, आज इस वीडियो में मैं ऐसे ऐसे चीज जो है खुलासा करने जा रहा हूं, वो भी प्रामाणिकता के साथ, क्योंकि आपको तो यकीन होना है। अगर आपको यकीन होगा तभी जाके आप इसको समझेंगे। और आपको समझने के लिए ये वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, क्योंकि ये अहम जानकारी जो है आपके शरीर से जुड़ा हुआ है। और आप क्यों यकीन करें, मैं ऐसे कह दूंगा ये करो वो करो तो आप क्यों मानेंगे, है ना। तो इसीलिए आप पहले इसको समझना पड़ेगा कि ये आपके शरीर में कमियां क्या है और जो चीज में खुलासा करने जा रहा हूं वो किस तरह काम करता है, यानी कि उसका प्रामाणिकता वो मैं बताऊंगा। तो मित्रों, अब दिल थाम के बैठ जाइए और ध्यान से ये वीडियो को सुने। हाँ मित्रों, मैं आपको बताने जा रहा हूं इस शरीर के प्रॉब्लम के बारे में। आजकल जो है आपको ये बहुत ही सरल सी बात है कि आपके घर में और आपके इर्द गिर्द जो है लोगों को ये कहते हुए कि उनके मसल्स में जो है क्रैम्प्स है, उसके बाद हड्डियों में कमजोरी है, जो हड्डियों का दर्द है, आपका सीने का दर्द है तो कमर का दर्द है तो हड्डियों में जोड़ों का दर्द है। तो इस तरह जो है ये जो प्रॉब्लम जो है आपको सुनाई में बहुत कॉमन चीज है। तो ये हो क्यों रहा है मित्रों, मैं समझा दूं आपको। चलिए, जैसे आप जो है एक बिल्डिंग बनाएंगे तो बिल्डिंग में जो सरिया होता है, यानी कि जो रोड होता है, उसका मुख्य पार्ट होता है, मेन पार्ट होता है, जो कि ये बिल्डिंग का मजबूती दिलाता है या कि स्ट्रेंथ दिलाता है। ठीक उसी तरह आपका शरीर भी एक प्राकृतिक जो है एक स्ट्रक्चर है, जो कि आपको जो ये स्ट्रेंथ दिलाने वाला, ये जो मजबूती दिलाने वाला अहम चीज जो आपके शरीर में है वो है आपका हड्डियां, यानी आपका स्केलेटन जो हड्डियों से बना है। तो उस हड्डियों में आपका पर्याप्त मात्रा में जो इलास्टिसिटी देने वाला चीज नहीं होगा, यानी कि उसको इलास्टिक जो होता है यानी कि लचीलापन देने वाला जो चीज नहीं होगा। अगर आपके हड्डियां सूखी होंगी, जैसे सूखे टहनी होता है, डंडा होता है, उसको आप तोड़िए तो आसान से वो ब्रिटल है इसलिए टूट जाता है, यानी कि उसमें इलास्टिसिटी नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में जो है ये इलास्टिसिटी का कमियां है, यानी कि इलास्टिक नहीं है। यानी कि जो चीज आपको ये इलास्टिसिटी देता है, लचीलापन देता है, ये चीज नहीं है या बहुत कम मात्रा में है, उसका डिफिशिएंट है, यानी कि कमियां है, जिसके कारण आपका ये सारा जो दर्द की बीमारी है, आपका मसल क्रैम्प्स, उसके बाद में आपका हड्डियों का दर्द, इसका मुख्य कारण है। हड्डियां का जो सोर्स है जिससे बना है वो है आपका अनसैचुरेटेड फैट, यानी कि आपका प्राकृतिक जो फैट्स है। ये जो प्राकृतिक तेल है, फैट्स है या फैटी एसिड है, उसका ही रूपांतर है आपके हड्डियां। जैसे मैं आपको बता दूं, जो हड्डियां हैं, हड्डियां का जो अंदर वाला पार्ट है उसको कहते हैं बोन मैरो, जो शूरमा होता है हड्डियों के अंदर, वो बिल्कुल 100% फैट से बना है। उसके बाद में एक परत आता है जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना है। तो वो जो है आपका इलास्टिसिटी और स्ट्रक्चर को बनाता है बोन का। और इसके बाद में ऊपर में जो और एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बना है वो है आपका कैल्शियम फॉस्फेट। ये सारा चीज जो है ये आपका नेचुरल फैट का रूपांतर है, यानी कि इसका मेन सोर्स जो है वो नेचुरल फैट है, अनसैचुरेटेड नेचुरल फैट। तो ये जो अनसैचुरेटेड नेचुरल फैट है उससे हमारा ये
आपका बोन्स बना है, यानी कि हमारे हड्डियां। तो यही अनसैचुरेटेड नेचुरल फैट जो है वो शरीर में लचीलापन देता है। इसके साथ साथ आपके जो मसल्स है, मसल्स भी को जो स्टिफनेस नहीं होता, यानी कि मसल्स को भी जो है वो स्टिफ इलास्टिसिटी देने वाला ये आपका अनसैचुरेटेड नेचुरल फैट। और इसका सबसे बड़ा सोर्स है आपका गौ घी, यानी कि गौ घी जो है वो उसी से बना है ये। तो आपको समझ में आया होगा कि गौ घी कितना इंपॉर्टेंट है। अब मैं बताऊं आपको किस लिए इंपॉर्टेंट है और किस लिए सबसे बड़ा इसका सोर्स है। क्योंकि 1 ग्राम गौ घी में आपको 9 कैलोरीज एनर्जी होता है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में 4.5 आपका कैलोरीज होता है। इससे आपको समझ में आया होगा किस में ज्यादा है। घी का ये जो सोर्स है ये कैसे हमारे एक एडल्ट पर्सन को आपका जरूरत है, ये आप समझ लीजिए। तो आपको जरूरत है आपका पर डे जो है एडल्ट को, जो नॉर्मल एडल्ट को, उनको 2000 कैलोरीज उनको एनर्जी चाहिए होता है। 1 ग्राम में अगर 9 हो तो हमारे शरीर का रिक्वायरमेंट क्या है, 30% जो है अनसैचुरेटेड नेचुरल फैट का जरूरत है, यानी कि अनसैचुरेटेड फैट का जरूरत है। और उसके बाद में बाकी का 40% जो है आप प्रोटीन और 30% अगेन आपको फैट्स की जरूरत, आपका कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, क्योंकि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का भी जरूरी है शरीर में। तो अब देखिए, तो एक नॉर्मल इंसान को 30% यानी कि कितना है, 2000 का 30% 600 कैलोरीज। 600 कैलोरीज उनको चाहिए अनसैचुरेटेड फैट से, एनर्जी चाहिए। तो यानी कि अगर 1 ग्राम घी में 9 कैलोरीज है, एनर्जी है, तो उनको चाहिए 66.66 ग्राम, यानी कि लगभग 6 चम्मच, यानी कि एक एडल्ट पर्सन को 6 चम्मच जो है आपका नेचुरल अनसैचुरेटेड फैट चाहिए। जो यंग पर्सन है वो 6 चम्मच ले, 6 चम्मच पूरा लेने का जरूरत नहीं, क्योंकि 4 चम्मच लीजिए और उसके बाद में बाकी जो सोर्स है, जैसे मान लीजिए कोई जो है आपका एलमंड से एलमंड की ऑयल, उसके बाद में आपका ओलिव ऑयल, वो भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी नेचुरल सोर्स है, उससे भी बाकी जो है वो रिक्वायरमेंट हो जाता है, यानी कि टोटल 30%। इस तरह जो है उनका जरूरत है। तो आइए चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये जो गौ घी जो है, ये आपका ये 25 से 30 साल पहले क्या हुआ करता था, जो बड़े हमारे बुजुर्ग थे और हमारे प्राचीन काल से ये गौ घी का इस्तेमाल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है। और हमारे उपनिषदों में भी इसका जिक्र है और भगवद गीता में भी उसका जिक्र है, जो मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूं। आयुषत्त बलारोग्य शुक प्रीति विवर्धना रश्य स्निग्धा स्थिरा रिद्धा आहार सात्विक प्रिया, यानी कि ये गीता के 17 अध्याय के 8 नंबर श्लोक में ये मौजूद है। तो उसमें देखिए ये क्या बताते हैं, गौ घी क्या करता है, आपका बल, बुद्धि, ज्ञानवर्धक, स्निग्ध, मुलायम, मनोरम, सुख, प्रीति, विवर्धना, ये सारे चीज का ये उसका सोर्स है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि ये हमारे जो शास्त्र में ये जो मेंशन है ये ऐसे तो नहीं है, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग तो इसका इस्तेमाल किया करते थे। आप तुलना कीजिए उनके टाइम के, उनके जो शरीर का गठन, कैसे उनका हड्डियां मजबूत होता था, उनका शरीर में लचीलापन रहता था, और इसके आपके 25 से 30 साल पहले के आगे वो इस्तेमाल करते थे। आज भी कोई लोग इस्तेमाल करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे नॉर्थ इंडियन के पीपल इस्तेमाल करते हैं इसका, लेकिन ये आपका वहम जो है आपको फैला दिया गया कि इसमें जो है आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है और कोलेस्ट्रॉल के कारण हार्ट अटैक्स आते हैं। तो इसीलिए जो है, जो यंगर जनरेशन है आजकल का, जो ये फैला हुआ बात है, इसको कर देते हैं, और करने से क्या होता है, उनका
खान पान से भी ये लगभग जो है थोड़ी बहुत रह गया। बाकी जो पहले जो लेते थे लोग उस तरह नहीं लेते, क्योंकि आपको मुहैया कर दिया गया उसके बदले ये जो फैक्ट्रीज में पैदा किया गया वाला रिफाइंड तेल, उसके बाद में आपका सरसों का तेल और तरह तरह के जो ये तेल आपको मुहैया कर दिया गया, और आपको मेन जो शुद्ध घी से डाइवर्ट कर दिया गया आपका ये बाजार में मिलने वाली प्रोडक्ट्स में। तो ये एक कम बड़ा सोर्स नहीं, स्कैम नहीं है। तो आपको अगर सही चीज मालूम हो तो आप तो सही सोर्स से लेंगे ना, ये तो आपके ऊपर है। ऐसे तो कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता। आपको ये सब बीमारियां ना हो, देखिए उनका कैसा ये है, ये प्रोडक्ट खिला रहे हैं, इसके साथ साथ अब इसके जो बीमारियां हैं, बीमारियां को भी दूर करने का उनका पूरा ये मेडिसिन इंडस्ट्री का पूरा रैकेट है। यानी कि आप एक प्रोडक्ट है और आपको इस तरह बीमारियों में धकेला जाएगा, कोलेस्ट्रॉल के नाम में, बीपी के नाम में, और उसके बाद में जो है आपको मेडिसिन भी मुहैया कर दिया जाएगा। तो मित्रों, आपको तो ये जानकारी मालूम होना है कि क्या सोर्स है हमारा असली चीज, तभी ना जाके उसको आप थोड़ा सा कसरत करेंगे। आपको अगर मालूम हो कि सही सोर्स क्या है, तब ना आप इसको इस्तेमाल करेंगे और आप जो है इन बीमारियों से भी आपको छुटकारा मिलेगा। तो मित्रों, ये जो कोलेस्ट्रॉल वाला जो वहम है, इसको मैं थोड़ा आपको ये दूर कर देता हूं, ये वहम को, क्योंकि इसका रिलेटेड मैं एक काफी पहले 2 साल करीब पहले एक वीडियो बनाया था। देखिए मित्रों, मैं जो ये वीडियो बनाता हूं, मैं कोई आपका व्यूज इकट्ठा करने के लिए और ये के लिए नहीं करता। मैं चाहता हूं कि जो मेरी जो परिश्रम है, स्टडी और रिसर्च करके जितने जानकारियां जो है, असली जानकारियां इकट्ठा करके लोगों के भलाई के लिए उसको मैं वीडियो के द्वारा आपको बताऊं, ये मेरा असली मकसद है। तो मैं लेके आता हूं ये कोलेस्ट्रॉल वाला जो वहम है मित्रों। तो इसके ये जो कोलेस्ट्रॉल के लिए आपका जो है हार्ट अटैक्स हो जाते हैं, हाँ, वो कह के जो है आपको घी खाने को मना करते हैं, है ना। तो इस पर क्या हुआ, एक बहुत बड़ा आपका टेस्ट हुआ, रिसर्च हुआ। कहां पे? स्पेन और नॉर्वे के स्वीडन में। और यह टेस्ट हुआ कि क्या जो जिसके शरीर में अधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल है, क्या उसके कारण हार्ट अटैक्स ज्यादा आता है, या नॉर्मल लोग जो है उसमें कम हार्ट अटैक्स आता है। इसको पता करने के लिए यह टेस्ट किया गया, और टेस्ट के दौरान इसके रिजल्ट में जो आया वो चौंकाने वाला है। और वो खुलासा करते हैं कि सबसे ज्यादा अधिक 75% जो हार्ट अटैक है वो आया है आपका नॉन कोलेस्ट्रॉल वाला लोगों को, और मात्र 25% जो हार्ट अटैक है वो आपका कोलेस्ट्रॉल वाला, जिसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक है, उससे आया है। तो इससे यह साबित हो जाता है कि हार्ट अटैक्स जो आते हैं वो कोलेस्ट्रॉल के लिए नहीं है। तो हार्ट अटैक्स जो आते हैं वो बीपी के लिए भी नहीं है, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये टेस्ट बता रहा है जो ये अख्तियार किया गया। तो इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूं मित्रों, कि आप जानते होंगे कि विश्व में सबसे जो हेल्दी नेशन है, यानी कि हेल्थ के मामला में सबसे हेल्दी जो कंट्री है, देश है, वो है स्पेन। स्पेन के लोगों को कहते हैं सबसे हेल्दी है वो। तो इनका हेल्थ का राज क्या है? इनका हेल्थ का मेन राज है उसका मेडिटेरेनियन फूड, यानी कि उसका डाइट। ये मेडिटेरेनियन डाइट क्या है? वहां के लोग अधिक जो है तो भरपूर मात्रा में हरी सब्जी, उसके बाद फ्रूट्स, और उसके बाद में फिश यानी कि मछली, क्योंकि मछलियों में ओमेगा 3 फैटी एसिड सबसे ज्यादा होता है। तो इसके साथ साथ वो एक उन्नत देश है, छोटा देश है,
उनका जो रोबस्ट जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो बहुत बढ़िया है। इसके साथ साथ उनका जो लाइफस्टाइल है, यानी कि प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज, समय से उठना, समय से एक्सरसाइज, सब कुछ मिला करके, इसीलिए तो वो सबसे हेल्दी नेशन, मतलब हेल्दीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड वो कहा जाता है। तो कहने का मतलब है मित्रों कि जो हमारा डाइट है, जो हमारा शरीर का रिक्वायरमेंट है, वो अगर सही ढंग से हमको मिले तो बीमारियां तो आएगी ही नहीं। तो ये गौ घी में आपका 99% बीमारियों को दूर करने में सक्षम है। और ये कौन कौन सी बीमारियां हैं जो फैट्स के रूप में हमारे शरीर में मौजूद है और वो हमें उससे निरामय दिलाएगा। देखिए मित्रों, सबसे बड़ा हमारा जो ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन, वो 100% अनसैचुरेटेड फैट से बना है। इसके बाद हमारे हड्डियां 100% अनसैचुरेटेड नेचुरल फैट से बना है। और उसके बाद में आपका आता है जो मांसपेशी, प्रोटीन और आपका कार्बोहाइड्रेट्स तो बना है, लेकिन इसमें जो इलास्टिसिटी देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, मजबूती दिलाता है, वो है आपका ये अनसैचुरेटेड फैट, और जो कि सबसे बड़ा इसका सोर्स है हमारे गौ घी। इसमें मैं और एक चीज जोड़ना चाहता हूं मित्रों कि अब का जो यंगर जनरेशन जो क्या करते हैं, ज्यादा जिम जाते हैं, जिम में जाकर के मसल्स बनाते हैं, जो है एक्सरसाइजेस करते हैं, बहुत अच्छी बात है करना, लेकिन उनको एक प्रॉब्लम, जो लॉन्ग रन में वो एक्सरसाइज करते हैं, वो डंबल्स वगैरह जो इंस्ट्रूमेंट्स है आयरन्स वगैरह का लेकर के जो वो जिम का इक्विपमेंट इस्तेमाल करके जो वो अपना मसल्स बनाते हैं, इसमें देखा गया है कि उसमें स्टिफनेस आ जाता है, यानी कि टिश्यू जो है वो स्टिफ हो जाता है, सख्त हो जाता है, जिसको फाइब्रोसिस कहते हैं, जिसके कारण उनके मसल्स का मूवमेंट में उनको प्रॉब्लम आता है। उस प्रॉब्लम के कारण वो ठीक ढंग से मूवमेंट नहीं कर पाता। आप देखे होंगे बहुत ज्यादा जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, उनको थोड़ा मूवमेंट करने में उनको कसरत करना पड़ता है। तो इसका मतलब है उसमें इलास्टिसिटी का कमी होना, यानी कि उनके जो मसल्स है वो इलास्टिक नहीं है। ये इलास्टिक ना होने का कारण है आपका ये अनसैचुरेटेड फैट, यानी कि सही मात्रा में उनको अनसैचुरेटेड फैट शरीर में नहीं जा रहा, जिसके कारण उनका मसल्स जो है स्टीफ होते जा रहा है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए उनको जो है गौ घी जो है उसका सबसे बड़ा सोर्स है, यह मैं कहने जा रहा था। अब मैं आपको बताऊंगा ये कौन कौन सा बीमारियां ये दूर करता है। जैसे मैंने बताया, हमारा जो ब्रेन है वो 100% आपका अनसैचुरेटेड फैट से बना है, हमारे हड्डियां सब कुछ, तो ये सही रहेगा तो ये आपका बीमारियां आएंगी नहीं। अदरवाइज जितने भी अगर बीमारियां भी है तो हेड से लेकर के टो तक जितना भी बीमारियां है, स्किन से लेकर के सारे बीमारियों का जड़ से मिटाने वाला है ये गौ घी। माइग्रेन, ऑस्टियोपोरोसिस, फेरिंजाइटिस, साइनसाइटिस, डिप्रेशन, ये तरह तरह के जो ये नंबर्स ऑफ जो बीमारियां हैं, जिसके ऐसे मेडिकल टर्म आपको सुनाई देगा, है ना, ये सारा चीज यानी कि 99% ये सारे बीमारियों को दूर करने में सक्षम है गौ घी। गौ घी में इतना बड़ा ये सोर्स है इसको मिटाने के लिए। अगर गौ घी के साथ आपका सौंठ यानी कि सूखी अदरक, काली मिर्च और दालचीनी मिला के खाया जाए तो ये बन जाता है आपका एक पावरफुल मेडिसिन, जो कि ये सारे बीमारियों को दूर करने में सक्षम है। तो मित्रों, मैं अब बताऊंगा आपको कि किस तरह इसका इस्तेमाल करते हैं, तरीका क्या है। यह बहुत अहम पार्ट है, आप गौर से सुनिएगा।
और इस बीच मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग जो शुद्ध गौ घी खाते हैं, आपका भी जो एक्सपीरियंस है वो कमेंट में दीजिए। आप खुलासा कीजिए किस तरह आपको फायदा कर रहा है, ताकि और जो लोग हैं उनको भी ये पता चले और उनके जो तकलीफें हैं वो भी वो दूर कर सके। हाँ मित्रों, तो ये गौ घी का इस्तेमाल करने का जो तरीका है बहुत अहम पार्ट है और ये चीज आप अच्छी तरह समझ लें। हमारे बीच 3 किस्म के लोग हैं। एक है बहुत फैटी यानी कि ओवेज, जिसका वेट ज्यादा है, एक नॉर्मल और उसके बाद एक दुबला पतला। जो फैटी लोग हैं, जो ओवेज है, अगर वो सोचते हैं कि हम कम खाएंगे तो हमारा जो है वेट घटेगा, शायद वेट घटे लेकिन उसको कई परेशानियां और बीमारियां आएगी, क्योंकि उनको भी तो 30% जो है अनसैचुरेटेड फैट की जरूरत है, यानी कि गौ घी का जरूरत है उनको। तो उनको कब, उनका बॉडी वेट को घटाने के लिए उनको कब, किस समय उनको ये खाना है? तो मित्रों, उनको खाना पड़ेगा खाली पेट मॉर्निंग को। खाली पेट मॉर्निंग को 2 चम्मच शुद्ध गौ घी खाओ। ऑटोमेटिकली चूंकि उसको एनर्जी मिल जाएगा, फर्दर वो खाना नहीं चाहेगा, तो ऑटोमेटिकली वो जो है कार्बोहाइड्रेट घट जाएगा, वो कम खाएगा, है ना। तो उनको जब खाना है आफ्टर फूड खाना है। इस तरह उनके जो शरीर में जो पूर्ति चाहिए 30% अनसैचुरेटेड फैट की, वो भी कमियां दूर हो जाएगी। इसके बाद आता है नॉर्मल इंसान। मित्रों, ये जो नॉर्मल इंसान, उनका सही समय है खाने का और तरीका कि वो जो है अपने लंच में ले, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के साथ ले, तब उसको भरपूर फायदा मिलेगा। लेकिन एक चीज याद रहे, उनके डाइट में ये आपका मैदा यानी व्हाइट फ्लावर, उसके बाद में व्हाइट वेल, ये सब और शुगर नहीं रहना है। उनको लेना है होल ग्रेन फूड, सबको होल ग्रेन फूड लेना है, होल ग्रेन सीरियल्स लेना है। तो मित्रों, इस तरह उनको खाना है। और जो दुबले पतले हैं, हाँ दुबले पतले वाले, इसको नोट कर लीजिए कि क्योंकि आपका शरीर में वजन नहीं आ रहा है, तो कैसे आपका गौ घी आपको जो है वेट बढ़ाएगा? आपको जो है कब खाना है? आपको खाना है एवरी मील के बाद, यानी कि सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर के खाने और रात का खाना जो है उसके बाद लेना है। उसके बाद लेना है आपका गौ घी, 1 से 2 चम्मच गौ घी, उससे आप लीजिए। तब देखिए आपका वेट कैसे बढ़ता है और आपको भी अच्छा लगेगा। अब मैं मित्रों बताता हूं कि इसका डोज क्या लेना है, मात्रा क्या है इसका लेने का। तो गौ घी का लेने का मात्रा है, जो 10 बच्चे जो 10 किलो तक का वेट है, अप टू 10 kg बॉडी वेट, उनको हाफ चम्मच जो है गौ घी लेना है पर डे। और जो 10 से 20 किलो के बीच में है, अप टू 20 kg बॉडी वेट, उनको लेना है 1 स्पून डेली। और इसके बाद जो एडल्ट है, यंग, उनको आप 6 चम्मच तक ले सकते हैं। सुबह 2 चम्मच या 1 चम्मच, दोपहर 2 चम्मच, रात को 2 चम्मच, इस तरह लीजिए। कम से कम 4 चम्मच तो लेना है। बाकी का 2 चम्मच का आपका नेचुरल जो सोर्सेस है, नट्स, उससे आ जाएगा, ओलिव ऑयल से आ जाएगा। सब्जियों में आप इस्तेमाल करते हैं आलमंड ऑयल, ओलिव ऑयल और नट्स, उससे आ जाएगा। तो यानी कि एवरी बॉडी वेट ऑफ 10 kg 1 स्पून जरूरत है। इस तरह मित्रों, अगर आप इस्तेमाल करते हैं गौ घी का, तब इसका देखिए चमत्कारिक इसका रिजल्ट। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मैं जल्दी और एक वीडियो आपके समक्ष लेके आऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।